जय हिंद साथियों। आज मैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटिव टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न साथियों है, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन है, कौन सा स्थान जंजीरा का प्रसिद्ध किला के लिए जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है ना, महाराष्ट्र जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी वीआईपी प्रश्न कर लीजिएगा। इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का सी, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न क्या है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। इनमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। तो गोदावरी, गोदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न क्या है, भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर डी, 12 से 35। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है साथियों? 6। ठीक है ना, 6 राइट आंसर कर लीजिएगा। इनमें से 12 से 35 वर्ष, 12 से 35 अनुच्छेद यानी जो मूल अधिकार है वो 12 से 35 के बीच में वर्णित है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न। प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। भारत में सेवा कर की शुरुआत हुई थी साथियों, सातवां का राइट आंसर सी कर लीजिएगा, 1994। ठीक है ना, 1994 में सेवा कर की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी किसके लिए होता है। ठीक है ना, किसके लिए होता है साथियों? तो 8वां का राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा, फसलों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए, फसलों के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है। डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? एंडीज, एंडीज मच्छर से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10वां का बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या है, हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है। हृदय का आकार किससे मिलता जुलता है? तो मुट्ठी से। ठीक है ना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। हृदय का जो आकार है साथियों वो मुट्ठी से मिलता जुलता है। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है। डाइऑक्साइड गैस का उपयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए, शीतल पेय। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जो 1857 में विद्रोह था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी जिसे बोलते हैं रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न। प्रश्न क्या है, दूसरी सहारा मरुस्थल के रूप में कौन सा मरुस्थल जाना जाता है। यानी सहारा मरुस्थल के बाद दूसरा जो मरुस्थल बोला जाता है सहारा के नाम से किसे जाना जाता है? थार मरुस्थल।
थार मरुस्थल ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है साथियों, ये राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ज्वार और भाटा का मुख्य कारण क्या है? ज्वार और भाटा कैसे निकलते हैं साथियों? कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ही साथियों ज्वार और भाटा निकलता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के अधिकार का वर्णन दिया गया है? क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है अल्पसंख्यकों से संबंधित आर्टिकल, जो अनुच्छेद है 29-30 है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो सभी को पता है साथियों, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है? तो ओम हो जाएगा, 19वां का बी, ओम, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है साथियों? राइट आंसर 20 का कर लीजिएगा सी, प्रकाश की चाल के परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? हमारे शरीर में कौन सा अंग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 का वे, वृक्क। रक्तचाप को नियंत्रण कौन करता है? वृक्क करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम। ऑप्शन नंबर ए, 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम, न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी, अनुदैर्ध्य होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 24वां प्रश्न क्या है? प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के गुर्दे का भार कितना होता है? मनुष्य के गुर्दे का भार साथियों 150 ग्राम होता है। 150 ग्राम होता है मनुष्य के गुर्दे यानी किडनी, ठीक है ना। लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य के हृदय का भार कितना होता है? मनुष्य के हृदय का भार साथियों होता है करीब 350 ग्राम। 350 ग्राम जो होता है मनुष्य के हृदय का भार होता है साथियों। लास्ट प्रश्न था। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।